हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो आपको एक्सटेंशन मिल रहा है बार बार नीट के या आगे जो बढ़ रहा है, आप लोग इसका पूरा अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर मैं एक बार आप लोग को बोलना चाहूँगा, बेटा प्लीज़ आप लोग बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी 90 मार्क्स का है, आधा पेपर बायोलॉजी से ही है। जब बायोलॉजी में हम लोग एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, नो डाउट हम फिज़िक्स में भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात देखिए, एक तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब लगा ये जब मैंने क्वेश्चन देखा और इसका जब पोलिंग देखी तो सिर्फ 12% बच्चों ने ही सही जवाब दिया। वो भी मुझे डाउट है कि पता नहीं आपने सही तरीके से किया कि नहीं किया, कैसे किया। तो सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और फिर कुछ आप लोगों से बातें करते हैं कि क्या और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा एक इस तरीके से ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर है जिसका कि रेडियस आपने ले रखा है r, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो कितना होगा। तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं और एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं और ये हम सेंटर पे आ जाते हैं इस तरह से। ये यहाँ से भी एंगल थीटा ले लीजिए और यहाँ से भी एंगल थीटा ले लीजिए, ठीक है। अब हमको दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि इसका जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट हम अंदर की ओर ले रहे हैं, ये ठीक है। तो करंट हमने अंदर ले लिया ताकि पेन कम है। तो जो हमारा इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है ना। सो तो हमारा जो इसका जो फील्ड होगा, इसका फील्ड देखिए आप अंदर की ओर करंट जा रहा है तो एक करंट फील्ड इधर को आ जाएगा और एक फील्ड इधर को आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, इनके जो y कंपोनेंट होंगे, y कंपोनेंट इनके कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं। और जब y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर ये और x कंपोनेंट इन दोनों का रह जाएगा। तो सबसे पहले तो अब आप ये समझने की कोशिश करो कि जो हमारा करंट है, ये जो हमारा करंट है टोटल I है ये, ठीक है ना। और I करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कितनी लेंथ पर, पाई r लेंथ पर। और ये जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, अगर इसकी लेंथ हम dx मान लें तो यहाँ से जो करंट di जा रहा होगा वो हो जाएगा I अपॉन पाई r इंटू डी एक्स, और हमारा di हो जाएगा I अपॉन पाई r इंटू आर डी थीटा, या आप कह सकते हैं di हो जाएगा I अपॉन पाई डी थीटा, ठीक है। अब जो हमारा dB है, dB कितना होता है, म्यू नॉट आई, आई की जगह हम क्या ले लेंगे, di अपॉन 2 पाई r। अब di को रिप्लेस कर लेते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r और i अपॉन पाई डी थीटा से। अब यहाँ पर आप फिर से चाहो तो डायग्राम हम लोग देख लेते हैं ये कि किस तरीके से हमारा डायग्राम काम कर रहा है। ये देखो बेटा, एक एलिमेंट आपने ये ले रखा है और एक एलिमेंट आपने ये ले रखा है, ठीक है। और अगर हम इनका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड इसके। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 2 था हमारा और ये 1 था। तो ये 2 वाले का फील्ड है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू 2 एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर टू 1। तो हमने देखा कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना था, थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी यहाँ से थीटा आ जाएगा और आपका जो ये एंगल है ये भी आपका थीटा आ जाएगा। तो हमारे जो बी एक्स है वो हमारा रह जाएगा कितना,
डी बी कॉस थीटा, और डी बी हमने निकाल लिया है। तो बी एक्स निकालने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, म्यू नॉट कांस्टेंट आई कांस्टेंट टू पाई स्क्वायर आर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा कर लेना है। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -π/2 से +π। आप देख सकते हैं बेटा, ये जो हमारा एलिमेंट होगा, इधर वाला एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा, -π/2 से, और जो लास्ट एलिमेंट हमारा जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, +π/2 तक। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज़ साइन थीटा। और इसमें जब आपने लिमिट लगा ली -π/2 से +π/2 की, तो ये आपका हो गया sin 90 माइनस साइन 90, यानी 1 माइनस 1 जो कि हो गया 2। ठीक है, तो अब अगर हम फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू, यहाँ से 2 काट लीजिए, तो ये आपका रह गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस नो डाउट बेटा हमको पहले बेसिक पे कमांड रखना है, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी। बट इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे अगर हम एक बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट को समझ के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो अब हमारे पास लास्ट मोमेंट रह गया बेटा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, और इसमें जो आप करेंगे वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगा। साल भर की मेहनत एक तरफ होती है और जो लास्ट टाइम की जो मेहनत होती है एक तरफ होती है। सबसे पहले इस लास्ट मोमेंट पे आपको कहीं से भी बैक नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी आधी है पूरी है, जो भी हमको पूरी जान लगा के अभी भी कोशिश करते रहनी है, और रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। और इसी रिवीजन के लिए कैसे करना है, फिजिक्स में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को साथ में पूरा रिवाइज़ करते चलूँगा। आज भी हम लोग एक क्लास लेंगे सेमीकंडक्टर की, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे क्या चीज़ें होंगी। और साथ में 1 तारीख से हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो साथ में बैठ के रिवाइज़ करें, और साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको नोट्स बना के याद करते हुए चलना है। ठीक है ना, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ये हमारे जितने भी उड़ान के सब्सक्राइबर, जितने भी उड़ान के बच्चे हैं, उन सब के लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है हम लोगों की तरफ से। आप लोग बेटा अच्छे से पढ़िए, हमारा एक ही रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो उड़ान को एनरोल किए हैं आप अच्छे से पास आउट करिए, कोशिश कीजिए गवर्नमेंट सीट सबको मिल सके, यही हमारी कोशिश है हमेशा से। ठीक है ना, तो आई होप कि आप सब लोग रेडी हैं 1 तारीख से। और आज की क्लास के लिए भी ध्यान रखना बेटा, आप लोग सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं सिर्फ रिवाइज़ कराऊंगा फटाफट, हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। तो लेक्चर आप देख लीजिएगा, और उसका जो बेसिक पार्ट है और कैसे उसको फटाफट क्वेश्चन आंसर बेसिस पे हमको चैप्टर को याद करते चलना है, वो आज मैं आपको डेमो दूंगा 8 बजे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और केयरफुल रहिए बेटा। बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, बाहर मूव मत करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे ही खाली मूव कर रहा है इधर उधर तो उसको मना करिए। कोशिश कीजिए अपने घर में सपोर्ट कीजिए जो मेंबर्स हैं आपके। ठीक है ना, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कांटेक्ट अवॉइड कर सकें बाहरी लोगों का, उनको अभी अवॉइड करिए, क्योंकि एक बार अगर बीमार पड़ गए बेटा तो पूरे साल भर की हमारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। तो बीमार नहीं पड़ना है, बहुत अच्छे से रहना है हमको। ठीक है ना, और तैयारी करते रहनी है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं आज शाम को 8 बजे।